जय और लगते हैं शिव गुरु के चरणों में प्रणाम। पार्वती मैया के चरणों में प्रणाम। शिव गुरु के एक तो कहानी कहने जा रहे हैं, सब लोग सुनिएगा। आधा सुनने से ज्ञान नहीं होता है, पूरा सुनिएगा तो ज्ञान बढ़ेगा। शिव गुरु की चर्चा भजन लेके आए। एक थी रानी, एक थे राजा। तो वो रानी या राजा के एको संतान नहीं था। तब शिव गुरु के भाग से या देखिए शिव गुरु के चर्चा करते करते से राजा रानी का एक संतान हुआ। तो वो संतान हुआ एक ठो लड़का। तो संतान हुआ था, बहुत दिन उन लोग का घर में गरीबी था, कुछ खाने पीने का व्यवस्था नहीं था। तो शिव गुरु के दया से उन लोग का घर में खाने पीने के सब कुछ हुआ। लड़का बहुत धीरे धीरे सियान हुआ। तो लड़का के बुढ़ी माता ने शादी ब्याह किए। उसके बाद उनको जो बहू आई सो बहुत बड़ा घर के बहू थी। तो कोई देवी देवता के कदर नहीं करते थे। वो सामने कुछ देवी देवता के कदरे नहीं था। वो बड़ा घर के थी और ये लड़का गरीब घर के था। उनको माँ सब दिन शिव चर्चा भजन करती थी, शिव गुरु के चर्चा करती थी, कहानी कहती थी, सब दिन शिव गुरु के पूजा पाठ में लीन रहती थी। तब कुछ नहीं, तब धीरे धीरे जब लड़का का नौकरी चाकरी लग गया और लड़का डेली नौकरी में जाने लगे। घर में बहू के घर मेरी माँ शिव चर्चा में जाती है, तब डेली 5 रुपया दे देना मेरी माँ को। डेली शिव चर्चा करती। तब डेली 5 रुपया दे देती थी। तो एक दिन गुस्सा हुआ उसको बहू के कि बार बुढ़िया बोलती है कि 5 रुपया दो हम जाएंगे शिव चर्चा में, 5 रुपया दो हम जाएंगे शिव चर्चा में। तो आज बुढ़िया को हम पता लगा देंगे। आई उधर से बुढ़िया अपना घर के काम काज कर ली, निपटा ली और नहान धोआन करने के बाद आई पुतों से अपना बोली कि बहू हमको 5 रुपया दो, हम जाएंगे शिव चर्चा में। तो बहू बोली गुस्सा के ठीक है बुढ़ी, हम आ रहे हैं, दे रहे हैं आपको 5 रुपये से। डेली 5 रुपया रख के गई है, जो डेली 5 रुपया मांगती है। तो गुस्सा से बुढ़ी क्या की, उसको बहू एक रूम में अंदर करके ताला मार दी। जब शिव चर्चा होता था तब तक बुढ़िया वहाँ हाजिर रहती थी। और आज शिव चर्चा हो रहा है तो बुढ़िया जो घर में बंद है, तो अपना घर से पुकार लगाई कि हे शिव गुरु, अब आपका यदि हम शिष्य अच्छा से होंगे और सब दिन हम आपका नाम लिए हैं, भजे हैं, सब दिन शिव चर्चा हम कर रहे हैं, तो आज आपका दया होगा शिव गुरु, तो हम आपका चर्चा में हम शामिल हो सकते हैं। तो आप कुछ उपाय कीजिए। तो ताला बंद था। शिष्या बहन लोग सुनिएगा ध्यान से, ताला बंद था, सो ताला खुल गया और बुढ़ी शिव चर्चा में पहुंच गई। उधर से आया उनको बेटा, पूछने लगा कि माँ कहाँ है, माँ कहाँ है। तब बहू बोल रही कि गई होगी किधरों बुढ़ी, इधर उधर घूमने के लिए। तब तक वहाँ से बुढ़ी शिव चर्चा से प्रसादी लेके आई और बहू लोग के दे रही है, बेटा दे रहा है और अपना पोता उता के सबके दे रही है प्रसाद बांट के। तब तक पुतैया सोच रही कि देखो ये बुढ़िया के हम बंद कर दिए और बुढ़ी निकल के आ रही है शिव चर्चा के प्रसाद लेके, कि ठीक है जाओ तुम, आज रात तो तुम किसी तरह से निकल गई, कल तो निकल नहीं पाएगी। फिर सुबह हुआ, अपना काम काज कर ली बुढ़िया, फिर गई तो से अपना मांगने के लिए कि बहू हमको 5 रुपया दो, हम जाएंगे शिव चर्चा करने के लिए। पर ठीक है बुढ़िया हम दे रहे हैं। अपना बेटा का स्कूल भेज ली और पति के अपना ऑफिस भेज ली और तब तक फिर बुढ़िया के पकड़ के जाके गाँव के बहाल में बांध दी, रस्सी से बांध दी। फिर बुढ़िया के वैसे समय हो गया, फिर चर्चा के समय हो गया। तो फिर बुढ़िया बोलने लगी कि आज शिव गुरु आपका भक्त हम होंगे और आप हम पर दया कीजिए, तो फिर हम शिव चर्चा में जा सकते हैं। फिर शिव गुरु के दया हुआ, शिव गुरु तगिल तोड़ दिए। शिव बुढ़िया फिर पहुंच गई शिव चर्चा, पहुंच गई। फिर शिव चर्चा करके वहाँ से प्रसादी लेके आई
आई, फिर नाती पुता के दी प्रसादी। फिर बुढ़िया के बहू जो थी से अठम्मो मांगने लगी कि भाई किस तरह से बुढ़िया होता है जो स्त्री निकल जाती है, से अबर ऐसा करेंगे जो बुढ़िया कभी लौट के नहीं आएगी। अबरी हुआ फिर दूर दिन, तब फिर बोल रही है कि से हम आज चलिएगा गंगा स्नान करने के लिए। तो सास तो थी, सोच रही है कि हाँ भाई गंगा स्नान इसी बहाना से हम कर लेंगे। तब दोनों सास को तो चल गई गंगा स्नान करने लिए। तब बुढ़िया बोल रही कि माँ से आप डुबकी लगाइए न, जाइए न गंगा बीच में घुस के। तब बूढ़ी गई गंगा में घुसने के लिए। तो बूढ़ी तो बूढ़िए थी ना, तब थोड़े दूर गई एक डमना पानी में। तब तब बोल रही है कि हाँ बेटा हम यहीं से डुबकी लगा के निकल जाएं। तब पुतैया बोल रही है कि ना माँ थोड़ा दूर जाइए ना, छाती भर पानी में जाइए। तब फिर छाती भर पानी में गई जब बूढ़ी, तो जो बूढ़ी थी सब थोड़ा आध जमान हो गई। और जब पूरा सर डूब गया पानी में तब बुढ़िया पूरा जमान हो गई निकली पानी से नहा के। तब पुतैया के मन में तो पाप था। तब पुतैया बोली कि अरे इसको हम बोल रहे हैं डूबने के लिए, तो बुढ़िया किस तरह हो गई से। ठीक है माँ निकलिए, अब हम पूछेंगे पानी में नहाने के, आज इस तरह हम पूछेंगे उस तरह बताइएगा। फिर बुढ़िया के पुतू निकली गई नहाने के लिए। तो आधा डेवना पानी गई तो पुतैया दूसरा रंग हो गई। फिर छाती पर पानी में गई तो पेड़ बकरी के जैसा हो गई पुतैया। और पूरा माथा असर डूब गया उसका पानी में। तो गाय की तरह बंधा गई, गाय की तरह उसका चेहरा हो गया। तब बोलने लगी कि माँ किसी तरह से हमको बचाओ, माँ हम आपको बहुत तकलीफ दी है, बहुत दुख दी है, तो किसी तरह से हमको बचाओ, क्षमा कीजिए माँ। तब अब हम क्या करेंगे, अब कैसे हम निकलेंगे यहाँ से? तो नहीं बहू तुम निकलो, पर माँ आपके पास कुछ उपाय है? पर हाँ बेटा है उपाय, निकलो तुम। तो वही बूढ़ी गई गंगा से पानी उठाई गुरु में, और शिव गुरु के नाम लेकर और वो पानी छिड़क दी उसके शरीर में। फिर जैसे के तैसे हो गई। उसी समय चरण पकड़ के सास के प्रणाम की कि आज के बाद हम आपको गलती से कुछ भी हम नहीं करेंगे, ना आप कुछ कहेंगे। आप जाइए शिव गुरु के चर्चा कीजिए और आप शिव गुरु के ध्यान बनाइए। बोलिए शिव